भ्रष्टाचार तो खुला है, ये तो ऊपर तक सबको बेरो है कि भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये फाइल डाउन कैसे होती है, हर एक आदमी जानता है। 2-2 महीना से आदमी की 2.5 करोड़ की पेमेंट 3-3 महीना हो गया। आपको लग रहा है कोई आदमी फ्रॉड है? लो आपके अधिकारियों के खिलाफ एक्शन। ठेकेदार की क्या कैपेसिटी है? देंगे जी, जो भी कार्य चल रहे हैं सभी कार्य जाकर बंद होंगे और इसके जिम्मेदार ये निगम के अधिकारी होंगे। घरवाली नहीं, इसी उसमें मेरी मदर मर गई है लास्ट उसमें जो है। अनिल विज जी जिस टाइम पे थे उस टाइम पे अच्छे खासे अफसर ढंग से पेमेंट भी कर रहे थे, सारी चीज थी। अब बेलगाम हो चुके हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में जल्द ही सभी विकास के कार्य ठप होने वाले हैं और हालात ये आने वाले हैं कि आने वाले समय में शहर पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील होता नजर आएगा। इसके लिए जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं शहर के कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने सीधे तौर पर जो इसके लिए जिम्मेवार ठहराया है गुरुग्राम के नवनियुक्त नगर निगम कमिश्नर नरहरि बांगड़ को ठहराया है। इन ठेकेदारों का आरोप है कि इस समय नगर निगम में भ्रष्टाचार इतना हावी है कि आने वाले समय में उनके पास सिर्फ एक ही चारा रह जाता है कि वो पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। आखिर क्या बनी है सिचुएशन और क्यों आरोप लगा रहे हैं नगर निगम कमिश्नर पर, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम विकास कार्यों के लिए हमेशा से जानी जाती है, लेकिन आने वाले समय में पूरी तरह से ये विकास कार्य ठप होने वाले हैं। जो लोगों की उपेक्षाएं थी कि अब उनके काम होंगे, वो अब पूरी तरह से ठप होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो आज इतने लाचार और बेबस हो चुके हैं कि उनके सामने इस समय मरने तक की नौबत आ चुकी है। हालात ये हो चुके हैं कि लगभग 250 कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पर काम करते हैं, उनके पिछले 3 साल के बिल बकाया हैं, करोड़ों रुपए बकाया हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से उनकी पेमेंट नहीं की जा रही है। नगर निगम के इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेवार नगर निगम के कमिश्नर को ठहराया है। उनका साफ कहना है कि उनकी जो फाइल बिल की फाइल जाती है वो उसे वापस लौटा देते हैं। हालात ये हो चुके हैं कि इस समय इनके पास पूरी तरह से मोहताजी का आलम है। एक एक पैसे के लिए ये लोग पूरी तरह से बेबस हो चुके हैं। किस्तें तक नहीं भर पा रहे हैं, ना ही अपनी लेबर को पैसा दे पा रहे हैं। ऐसे में इन्होंने खास तौर पर खुलकर बिल्कुल बजा दिया है कि आने वाले समय में सभी विकास कार्य पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। पेमेंट नहीं हो रही, 3-3 महीना से ठेकेदारों की फाइल पड़ी और वो फाइलें सारी डिवीज़न में भेज दी गई। कमिश्नर साहब ने बहुत परेशान है सारे ठेकेदार, ऑब्जेक्शन लगा के। अब CSC मेंबर है ना है, उसका लेटर कहाँ से ले आके देगा आदमी? अगर उसका लेटर लेने जाते हैं तो वो पेमेंट मांगेगा। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो खुला है, ये तो ऊपर तक सबको बेरो है कि भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये फाइल डाउन कैसे होती, हर एक आदमी जानता है। 2-2 महीना से आदमी की 2.5 करोड़ की पेमेंट पड़ी, 3-3 महीना हो गए। पुराने कमिश्नर साहब गए, वो निकाल गए फाइल, नए कमिश्नर साहब को 1.5 महीना होगा, आज तक एक भी फाइल निकाली। कल 60-70 फाइलों ऑब्जेक्शन लगा के डिवीज़न में भेज दी। सारे अफसर नीचे के भी डरते हैं कि भाई अब क्या करा जाए, बहुत परेशान है सारे ठेकेदार। सारी पेमेंट रुकी पड़ी, किसी ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो रही, हर एक आदमी परेशान है, इसलिए विकास रुक रहा है। सभी ठेकेदारों को अभी सारे हमारे ठेकेदार इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। हम तो एक ही फैसला लेंगे कि काम बंद करेंगे। हमारे को ये समझ में नहीं आता कि भाई एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे विश्वास नहीं कर पा रहा तो दूसरे पे कैसे, तीसरे आदमी पे कैसे विश्वास करेगा? अब लगभग 150 फाइलें साहब के पास गई हुई थी, साहब ने वो उनको ऑब्जेक्शन लगा करके वापस डाउन कर दिया। अब ठेकेदार जाए तो जाए कहाँ से? नगर निगम के आलीशान ऑफिस की तरफ निहारते हुए ये बेबस लाचार ठेकेदार आज पार्क में खड़े होकर या नगर निगम के दफ्तर में जाकर उस अधिकारी से मिल रहे हैं जो इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि इनको अपना पैसा पाने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। अपनी फाइल हाथ में लेकर लगातार पिछले काफ़ी समय से ये इन दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं।
सीधे तौर पर इन्होंने नगर निगम कमिश्नर को कटघरे में खड़ा किया है। उनके कार्यशैली पर आरोप लगाए हैं कि उनकी कार्यशैली कहीं ना कहीं इस समय सही नहीं है। भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप ये ठेकेदार उन पर लगा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इसके पीछे उनकी पेमेंट नहीं हो रही है? क्योंकि कई कई करोड़ रुपए की पेमेंट हर एक की फंसी हुई है। जब इन्हें पेमेंट ही नहीं होगी तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ? कि भाई आपको अगर इतना ही है तो सिस्टम को ठप कर दो, बंद कर दो। लोग फैसला यही कि अब शहर में काम नहीं करेंगे। कैसे करें सर? पैसे चाहिए कामों के लिए। ऐसे सर जुबान से कुछ नहीं होता। कोई चीज़ हमने मटेरियल खरीदना उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। जब पैसे ही नहीं तो मटेरियल कैसे खरीदोगे आप? कुछ ऐसे बेबस और लाचार ठेकेदार भी हैं जो 2022 में पैसों के अभाव में, अपनी इलाज की अभाव में अपनी मां को खो चुके हैं। आज उनकी पत्नी की हालत भी ऐसी है कि वो रोहतक उस समय मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। माथे पर शिकन और मोटी फाइल को हाथ में लेकर इन चिंताओं में डूबे हुए घूम रहे राजेंद्र कुमार आज सिर्फ यही सोचते हैं कि अपनी मां को तो ये खो चुके हैं, कहीं ऐसा दिन ना आए कि इन्हें अपनी पत्नी से भी किसी तरह से अनहोनी की खबर आ जाए। हालात ये हैं कि इनकी पत्नी इस समय एक एक पैसे के अभाव में इलाज के लिए जूझ रही हैं। मेडिकल कॉलेज जैसे में इन्हें इलाज कराना पड़ रहा है। आखिर कौन है इसके जिम्मेवार? ये इन बेचारों की दुविधा इस समय सामने आ रही है। कब से आपकी पेमेंट इस समय यहाँ पर नहीं हो पा रही है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, डेढ़ साल डेढ़ दो। मतलब सही मायने में जरूरत कितनी है आपको इस समय? क्या हालात है? नहीं, जरूरत मेरे बाहर हैंड टू माउथ हो रहा हूँ इस समय तो बिल्कुल जो है। परिवार भी आपके परिवार में एडमिट है? हाँ, घरवाली प्रॉब्लम है, घरवाली के साथ जो। लेकिन पैसा नहीं है। नहीं, इसी उसमें मेरी मदर मर गई जो है, लास्ट उसमें जो है। पैसों की मोहताजी। क्या सोचा है आपने? क्या सोचा? क्या कॉन्ट्रैक्टर की आज यही हालात हो चुके हैं? हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कितने लाख रुपए यहाँ पे? नहीं, अभी तो 19 लाख की है, इसमें अनाउंसमेंट भी कर रखी है। और भी हैं? और भी है। लेकिन इस समय इलाज के लिए भी आप लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। हाँ, बड़ी परेशानी आ रही है। कुछ ठेकेदारों ने तो सीधे सीधे शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठा लिए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक अनिल विज इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, समय पर सभी काम होते थे और उनके पेमेंट भी हो जाती थी। लेकिन जब से कमल गुप्ता आए हैं तब से ढीला ढाला रवैया शुरू हो चुका है। आज इनके लिए एक एक पैसा मुश्किल इनको मिल रहा है और इन्हें तो डर ये है कि अब 31 मार्च आने वाली है। अगर इन्हें पैसा नहीं मिला तो इनके सामने क्या चुनौतियां होंगी? क्या ये अपने आने वाले बिल भर पाएंगे? देखो जी, सभी भाइयों की मजबूरियां हैं, पेमेंट किसी की हो नहीं रही है। अब दीपावली की भी सूखी गई थी, यह लगता मार्च भी चला जाएगा ऐसे में, और यही हालात रहे तो मेरे हिसाब से 2024 में भी इनका कुछ नहीं। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पड़े हैं जिनकी 3-3 साल हो गए, 7 से 8-8 करोड़ की पेमेंट फंसी है। कोई बंदा अपने जेब से पैसा लगा के 3-3 साल तक वेट करेगा? अफसर ध्यान नहीं करते। अनिल विज जी जिस टाइम पे थे उस टाइम पे अच्छे खासे अफसर ढंग से पेमेंट भी कर रहे थे, सारी चीज़ थी। अब बेलगाम हो चुके हैं। हमारा तो देखो जी यही है, खट्टर साहब से कहना जी इन पर कुछ लगाम जाकर कसिए ताकि जिनकी पेमेंट फंसी पड़ी है उनको निकाल ले, जाके साइड पे काम चेक करके इनकी पेमेंट करें। और यहाँ नहीं कम से कम 300 कॉन्ट्रैक्टर हैं गुड़गांव में, ऐसे हालात कहीं नहीं हैं जो गुड़गांव के हैं। आप मानेसर चले जाओ, फरीदाबाद में भी हालात ठीक हो गए हैं। यानी कि आगे क्या विचार है? अगर पेमेंट नहीं होगी तो क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे जी। जो भी कार्य चल रहे हैं सभी कार्य जाकर बंद होंगे और इसके जिम्मेदार ये निगम के अधिकारी होंगे। दुविधा में पड़े इन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज नगर निगम कमिश्नर से भी मुलाकात की है। लेकिन कमिश्नर साहब देखिए, जब हमारा मीडिया का कैमरा भी अंदर गया तो उन्होंने कहा है जी अब आप बाहर चले जाइए। यानी कि वो मीडिया के सामने कोई बात नहीं करना चाहते हैं, ना ही मीडिया को कोई जवाब देना चाहते हैं। ऐसे में उनकी कार्यशैली पर जो सवालिया निशान लग रहे हैं वो तो लगना कहीं ना कहीं वाजिब है। चलो हो गया है ना, चलो ओके। हाँ, बात करो ना सामने। चलो हो गया।
कुल मिलाकर आने वाले समय में गुरुग्राम एक उस तरह के रूप में दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ पर कोई भी विकास के कार्य नहीं होंगे। सड़कें गड्ढों में तब्दील होती जाएंगी, नालियाँ सीवर सभी ओवरफ्लो होते रहेंगे, पानी की कमी से लोगों को जूझना पड़ सकता है। और इसके लिए जो सीधे सीधे तौर पर अगर जिम्मेवार हैं तो नगर निगम कमिश्नर हैं। ऐसे में हम सरकार से अपील करते हैं, हम लोगों से अपील करते हैं कि किसी तरह से इन बेचारों की जो रीढ़ की हड्डी है इनकी पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सीधे तौर पर आज एक तरह से आरोप ही नहीं लगा रहे हैं बल्कि अपनी दुख भरी दास्तान तक पेश कर रहे हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।